बाजार के लिए आज का दिन कैसा दिखेगा? कल के सेंटिमेंट्स और वॉलेटिलिटी क्या आज भी इंटैक्ट रहेगी या बाजार संभलने की करेंगे कोशिश? इस पर रहेगी नजर। लेकिन आइए शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ। और इस वक्त विदेशी बाजार में कमजोरी हावी होती हुई दिख रही है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन पर नजर थी और यूएस सीपीआई डेटा जिसकी बात हम कल भी कर रहे थे, जिस पर फोकस है, अनुमान से ज्यादा बढ़कर आते हुए दिखे। जबकि अनुमान था 0.4% का, ये 0.45% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली ऑन मंथ ऑन बेसिस। और इसी का एक असर है जो कि कल अमेरिकी बाजार पर पड़ा। उसके बाद इवेंचुअल इंपैक्ट आप देख रहे हैं इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी में 17,880 के स्तरों पर आप कामकाज देखेंगे लाल निशान के साथ। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार की अगर बात करें, इसी तरह की वॉलेटिलिटी चीन, कोरिया और हांगकांग के बाजारों में भी नजर आ रही है। और बीती रात अमेरिकी बाजार में भी बिकवाली का दबाव, क्योंकि ये ट्रिगर था, ये डेटा था जिसको आना था और आने के बाद उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। आपको बता दें, दिन की ऊंचाई से करीब 350 अंकों की गिरावट डाउ में नजर आई और साथ ही नैस्डैक में बढ़त के साथ कामकाज जरूर देखने को मिला। तो चलिए, ये सेंटिमेंट्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, सीपीआई के डेटा किस तरह के रहे, कमोडिटी क्रिप्टो पर नजर कैसी रखनी चाहिए और आज का बाजार ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं, पूजा से समझते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। आज संकेत कमजोरी के ही देखने को मिल रहे हैं और कल हमने देखा कि हल्की रिकवरी जरूर आई, बट ओवरऑल गिरावट हावी थी अमेरिकी बाजारों में और डाउ जोन्स में करीब 156 अंकों की गिरावट देखने को मिली। और इसकी वजह थी कल जो महंगाई दर के आंकड़े आए, जो कि अनुमान से हल्के ज्यादा थे। हम अनुमान कर रहे थे मंथ ऑन मंथ 0.4% की बढ़त का, लेकिन उसके सामने 0.5% की बढ़त देखने को मिली। और अगर सालाना आधार पर देखेंगे इस आंकड़े को, तो 6.4% की बढ़त हुई। हमारा अनुमान 6.2% की का अनुमान था सालाना आधार पर। तो अनुमान से हल्की ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, जिससे कि अब मार्केट में क्लियरली एक नर्वसनेस दिखाई दे रही है कि फेड की तरफ से जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर है वो काफी लंबे समय तक अब आगे भी जारी रह सकता है। और इस बात ने मूड और माहौल खराब किया कल दुनिया भर के बाजारों का। अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। यूरोप के बाजार भी जब ये आंकड़े आए, वहां पर भी एक दबाव देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग हल्की ऊपरी स्तरों पर हुई है, लेकिन प्रेशर वहां पर भी था। लेकिन वही दूसरी तरफ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और अर्निंग का एक्शन भी देखने को मिला। एक नंबर आपको बता देते हैं। मजबूत नतीजों के बाद हमने देखा कि एयरबीएनबी के शेयर में 10% का उछाल था, जो कि अगर ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में को लेकर बात करें तो काफी पॉजिटिव संकेत और सेंटिमेंट सुधारने का काम किया इस आंकड़े ने। एयरबीएनबी का जो आंकड़ा निकल कर आया, लेकिन ओवरऑल जो संकेत है वो कमजोर है। और जो महंगाई के आंकड़ा है उसका असर कल हमने बॉन्ड मार्केट और कमोडिटीज में भी देखा। यूएस महंगाई आंकड़ों के बाद बॉन्ड यील्ड 3.74% के पास पहुंच गया, जो कि पिछले 6 महीने में अगर देखें सबसे ऊपरी स्तर पर था। नर्वसनेस दिखाई दी। डॉलर इंडेक्स सपाट था, लेकिन सोने में हल्की नरमी आई इसके चलते। और कच्चे तेल में हमने देखा वहां पर भी हल्की नरमी देखने को मिली। यहाँ रीजन अलग था। यूएस के रिजर्व से सप्लाई बढ़ाने की खबर से कच्चे तेल में हमने देखा कि वहां पर 1% की गिरावट देखने को मिली। तो इस खबर का असर कच्चे तेल में था, लेकिन ओवरऑल कल जो महंगाई के आंकड़े आए उसका असर कल हमने बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी में भी देखा। तो ओवरऑल अगर बात करें तो अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही हैं। एशियाई बाजारों की भी शुरुआत हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ होते हुए दिखाई दे रही है। एब्सोल्युटली पूजा, शुक्रिया ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स हमारे सामने रखने के लिए। तो क्लियरली विदेशी बाजार से इस वक्त कमजोरी के संकेत हैं और इस कमजोरी के पीछे की वजह है यूएस का सीपीआई डेटा, जो कि अनुमान से ज्यादा बढ़कर आया है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब भारतीय बाजार का रुख करते हैं। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया? एफआईएस डीआईएस का एक्शन काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कैश मार्केट में 3 दिनों से एफआईएस की खरीदारी के सेंटिमेंट जो है वो जारी है। करीब 1305 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस ने कल के सत्र में की। और 3 दिनों की खरीदारी के डेटा को अगर समझने की कोशिश करें, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ तक की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से दिख चुकी है। डीआईएस की भी खरीदारी के डेटा ऑलमोस्ट 204 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की। और वायदा बाजार में भी 3,773 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से और इंडेक्स ऑप्शंस में 13,709 करोड़ की बिकवाली हमने देखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी
साथ ही वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की खरीदारी और कैश मार्केट में ही डीआईएस की खरीदारी के डेटा आप देख पाएंगे। चलिए ये डेटा लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि भारतीय बाजार पर आज किस तरह की रणनीति बनाई जाए। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। कल 17,800 की बात हम कर रहे थे, गैप अप ओपनिंग एंटिसिपेटेड थी और उसके ठीक बाद बाजार ने अच्छे मूव्स दिखाए और 17,900 के पार निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी निफ्टी की ही तरह परफॉर्म कर रहा था। आज के लिए ट्रेड सेटअप, ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो कमजोर हैं, लेकिन भारतीय बाजार की कल की मजबूती क्या आज भी जारी रहेगी? गुड मॉर्निंग मानसी। तो मानसी देखिए, काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं मार्केट में एक जरूरत जहां पर कि निफ्टी कोशिश कर रहा है 17,900 को क्रॉस करके सस्टेन करने की, जो कि कल के सेशन में कर पाया। शुरुआत जैसे कि हमने मंडे के सेशन में देखी थी, वीक नोट पे हुई थी, उस पूरे ही नेगेटिव टोन को इसने रिवर्स किया और आपने देखा कि 17,900 के ऊपर आप क्लोज भी कर पाए। बैंकिंग में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन, बट यहाँ पे की हर्डल है जो कि इंटैक्ट है 41,900 पे। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ और बढ़ती हुई नजर आएगी मार्केट में। तो डिस्पाइट जो इंटरमीडिएट आपको प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में, मेरे हिसाब से टोन मार्केट में आपको पॉजिटिव ही दिखना चाहिए। तो कोई भी इंट्राडे में अगर डिप मिलती है 17,830 के पास, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। 720 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 18,020 से लेकर 18,090 तक के टारगेट्स रहेंगे। सिमिलरली बैंकिंग इंडेक्स में भी आपको बाय ऑन डिप्स ही देखना है। 41,200 का जोन होगा जहां पे आप बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 40,900 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 41,900 से लेकर 42,250 ये आपके पोजीशनल टारगेट्स होंगे। ये तो खरीदारी के मौके इंडेक्स पर इस वक्त अजीत मानकर चल रहे हैं और गिरावट यहाँ पर देखने को जरूर मिली थी, लेकिन बाजार ने जिस तरह से रिवाइव किया है, यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है और इसी के चलते 17,900 के पार एक बार खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। अजीत,